रुक जाएं। अगर आप क्लास 9th केमिस्ट्री में A+ नंबर लेना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने लगा हूं, जो इंशाल्लाह पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे। चलें देखते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स lose their outer electron easily and what type of elements gain electron easily। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं और कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। इसे हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसमें आपने बताना है कि HNO3 का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होगा, उसको आपने ड्रा करना होगा, उसको आपने बनाना होगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, why HF is liquid while HCl is a gas। HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो लिक्विड क्यों है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो गैस क्यों है। फोर्थ क्वेश्चन, why covalent compounds are generally not soluble in water। कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो आमतौर पर पानी में हल पजीर नहीं होते, क्यों। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू मेटल कंडक्ट हीट। मेटल्स किस तरह से हीट को कंडक्ट करते हैं, मीन उसमें से हीट किस तरह से पास हो जाती है। सिक्स क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म। नाइट्रोजन कितनी किस्म के ऑक्साइड्स बना सकता है। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, और आपने उन ऑक्साइड्स के नाम लिखने हैं और उनके फार्मूलाज लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसमें आपने बताना है कि क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। इसे आप इंटर मोलेकुलर फोर्सेस भी पढ़ते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी पढ़ते हैं। तो डिफाइन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, गिव एग्जांपल। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी होगी और एग्जांपल बतानी होगी बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। इसमें आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का बताना है वो क्या होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपने नॉन मेटल का बताना है वो क्या होता है, और साथ में एग्जांपल्स आपने मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में, तो आपने बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना है, वो आपने बताना होगा और इसमें थोड़ी बहुत अपनी थ्योरी लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, हाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मीन H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। चांसेस हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, क्योंकि इसमें पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंस आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से मुख्तलिफ होता है आयोनिक बॉन्ड से। 15 क्वेश्चन, डिफाइन डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल बतानी होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन आयोनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड। आपने बताना है कौन सी कंडीशंस होंगी कि आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये आपकी ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, जो आपके टॉपिक्स में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी जो न्यू 9th केमिस्ट्री की बुक है उसमें पूरी जगह कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी गई, सिर्फ चैप्टर 3 में इसकी एक डेफिनेशन लिख दी है उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसको बेटा आपने लाजमी जहन में रखनी है और इसकी एक एग्जांपल आपने याद कर लेनी है।
एग्जाम्पल किस तरह से देंगे, जैसे आपके पास बेटा फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जैसे आप दो तरह से कर सकते हैं, शेल की भी और सब शेल की भी। शेल की करेंगे तो KLMN के लिहाज से करेंगे, और अगर आप सब शेल के लिहाज से करेंगे तो SPDF के लिहाज से करेंगे। और उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं वो चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफरेंस बिटवीन डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। इस ये आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या होता है और इसमें आपने एग्जांपल लिखनी है। डुप्लेट रूल में आप हाइड्रोजन की एग्जांपल दे सकते हैं, हीलियम की एग्जांपल दे सकते हैं। ऑक्टेट रूल में आप नियॉन की एग्जांपल दे सकते हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाता है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डू एटम रिएक्ट। एटम एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करते हैं, तो इसका क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसका आंसर ये आपका चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसका जो पहला टॉपिक है उसी के अंदर इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं। व्हाट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना है। डेफिनेशन ये आपका जो मेटल वाला टॉपिक है उसके अंदर ये लिखी हुई है डेफिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 22, why HCl has dipole dipole attraction। HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्यों होती है। बेटा इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, गिव एग्जांपल। असल में वो यही पूछ रहा है कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होती है और HCl के आपने एग्जांपल देनी है। या उस क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है कि why HCl has dipole dipole attraction। क्लियर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव एग्जांपल। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी होगी और एग्जांपल आपने वाटर की देनी, उसका स्ट्रक्चर बना देना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। आपने बताना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट करते हैं। तो बेटा ये आपका जो टॉपिक है मेटल्स वाला उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें आपने प्रॉपर्टीज मेटल्स की लिखनी है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला का मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बताना होगा। क्लियर है। तो ये थे बेटा चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि मजीद आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलें तो आप कमेंट्स में बताएं, और इस चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।